देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुधांशु जी, आप सरकार में हैं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा और मेरा ये सवाल इसलिए बनता है सर क्योंकि एक इसकी केस स्टडी है। मैं चाहूंगा मेरे को और सुधांशु जी को आप फ्रेम में रखें एक बार। सर, स्लोवाकिया में 12 लाख चाइनीज किट्स जो करीब 15 मिलियन यूरोस की खरीदी गई थी, खराब निकली। स्पेन में 50,000 क्विक टेस्टिंग किट्स खराब निकली। चीन जो सौदा कर रहा है जान का, जो हमारा सर्वे यहां पर आपके सामने चल रहा है, देखें आप। इतना ही नहीं, चेक रिपब्लिक में 3 लाख क्विक टेस्ट किट्स जो थी वो खराब निकली। टर्की में कई किट्स खराब निकली और 35% उसका एक्यूरेसी रेट था। सर, उसके बावजूद भी हमने चीन से इसको खरीदा। आपको लगता नहीं हमसे त्रुटि हुई क्योंकि ये हमारा एनालिसिस अफेक्ट करता है? देखिए, एक बात यहां पर कई बार कुछ बाध्यताएं और अपरिहार्यताएं हो जाती हैं। अचानक यह परिस्थिति आई और किसी भी देश ने अपने को इसके लिए तैयार नहीं किया था और इस तरह के किट्स का उत्पादन एक निश्चित सीमित संख्या में होता था जो केवल अस्पतालों के लिए प्रयोग होती थी। अचानक उसकी यदि मांग 50 से 100 गुना बढ़ जाए तो फिर वही देश आपूर्ति कर सकता था जिसके पास संसाधन थे। वैलिड पॉइंट। और चीन वैलिड पॉइंट। प्रोडक्ट संसाधन रहे, अथवा हो सकता वो मानसिक रूप से तैयार हो पहले से, क्योंकि उनके यहाँ तो समस्या महीनों से चल रही थी। उन्होंने भाव कि इसका व्यावसायिक फायदा कैसे लेना है। नहीं सर, ये बात आपकी सही है। मैं मानता हूं कि कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था और जिसकी पहले तैयारी थी उसी को आप अप्रोच करते हैं क्योंकि पैनिक मोड होता है। आप सही कह रहे हैं सर। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। आप लोग ट्रेडर्स के साथ हैं, आप लोग बहुत पहले से देखते रहे और मुझे याद है आपने कई जगह चाइनीज गुड्स का बॉयकॉट का कई आपके कैंपेन्स भी चले। मुझे एक चीज और उस सवाल पर मैं आने वाला हूं सर, वो भी एक हमारा सवाल है, इसलिए मैं सोचा था आपको उस सवाल पे ओपन आप ही से करूंगा। सर, चाइना क्या जिंदगी का सौदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप लोगों का अपना ऑब्जर्वेशन ट्रेडर्स के बीच में अभी तक क्या रहा है? निशांत जी, वास्तव में यदि जो वर्तमान में पूरे विश्व में जो परिस्थितियां हैं उनका यदि बारीकी से आकलन किया जाए और हम व्यापारी, खासतौर पर व्यापारी संगठन, इसको बहुत जिम्मेदारी से और बहुत करीब से हमने इसको देखा है, तो हमारा ये मानना है कि चाइना का ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बायोलॉजिकल वार है और एक तरीके का ये आर्थिक युद्ध है पूरी दुनिया के खिलाफ। चाइना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कोरोना वायरस को जन्म दिया, लेकिन कोरोना वायरस को जन्म देने से पहले उसका एंटीडोट तैयार किया और उसके लिए जो भयावह स्थिति की कल्पना उसने की थी, उसके लिए क्या क्या शस्त्र की आवश्यकता है, चाइना ने पहले अपने यहाँ उसकी मुकम्मल तैयारी करी। नहीं प्रवीण जी, देखिए मैं प्रवीण जी आपको रोकूंगा थोड़ा सा। देखिए, ये आप जो बता रहे हैं ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता मैं कंक्लूसिवली इसको अपने चैनल पर नहीं बोल सकता और नहीं मैं किसी को बोलने दूंगा। एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक मिनट प्रवीण जी, एक मिनट। मैं आपसे, जो आपका डोमेन है ट्रेडर्स, आप लोगों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या रहा है? सबको पता है चीनी माल खराब होता है, हर कोई यही बोलता है, लेकिन यहां पर जिंदगी का भी कोई सौदा कर सकता है क्या? ये भी ऑब्जर्वेशन आप लोगों का लगा? क्योंकि हमारे पास आंकड़े तो यही बता रहे हैं। निश्चित रूप से, और पूर्व में भी हमारे व्यापारियों ने जब भी चाइना के साथ व्यापार किया, अक्सर करके हम लोगों को खराब माल चाइना ने बेचा और जब हम उनको कहते थे कि ये माल तुम्हारा खराब है, इसको वापस लो, तो चाइना ने कभी खराब माल को वापस नहीं दिया। व्यापारी की ये मजबूरी थी क्योंकि हम लोगों से गलती जो हो रही थी बार बार वो ये थी कि हमारी डिपेंडेंस जो थी प्रोक्योरमेंट की वो केवल चाइना पर थी और हमने बाकी दूसरे देशों में पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।